दोस्तों, एक तरफ़ा प्यार और बेइंतहा नफ़रत, ये दोनों ही किसी शख्स को पागल कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ही किसी एक शख्स की ज़िंदगी में आ जाएं, तो ये इन्हें अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आज की हमारी ये सच्ची घटना भी कुछ इसी पर आधारित है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना गोवा से है। गोवा की राजधानी पणजी के पास लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है सानगोल्डा। और इसी सानगोल्डा में एक सोसाइटी है जिसका नाम है सपना राज वैली। इस सोसाइटी में एक मोनिका घोड़े नाम की महिला हैं। ये यहाँ रहती हैं। इनका 3 BHK फ्लैट है इस सोसाइटी में। इनकी उम्र लगभग 38 साल है और ये एक परफ्यूम साइंटिस्ट हैं। दोस्तों, इत्र की दुनिया में इनका अच्छा खासा नाम है और इनकी जो पहचान है वो इत्र के मामले में देश विदेश तक है। इन्हें इत्र के मामले में कई अवार्ड भी मिल चुके हैं और इन्होंने हाल ही में गोवा में अपनी एक परफ्यूम लैब भी तैयार की है। अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा रुतबा है। इनके जो पिता हैं वह एक रिटायर्ड जज हैं और वह मुंबई में रहते हैं। और इनके भाई आनंद घोड़े वह भी मुंबई में रहते हैं। और ये यहाँ सानगोल्डा में अकेली एक 3 BHK के अपार्टमेंट में रहती हैं। दोस्तों, 6 अक्टूबर 2016 की बात है, जब इनकी जो मेड है वह इनके फ्लैट के बाहर पहुंचती है। डेली की तरह रोज़ाना वो 9 से साढ़े 9 बजे इनके घर काम करने आया करती थी। 6 अक्टूबर की सुबह भी वो इसी तरह से रोज़ाना काम के लिए आई थी और 9 से साढ़े 9 बजे के बीच वह इनकी फ्लैट की घंटी दबाती है। एक बार कोई नहीं सुनता, 2 बार कोई नहीं सुनता। लगभग 15 मिनट घंटी बजाने के बाद भी जब अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता तो वह इनके भाई पर कॉल करती है जो आनंद घोड़े हैं और वह मुंबई में रहते हैं। फिर जब इनके पास आनंद घोड़े के पास ये खबर पहुंचती है तो वह पास ही की एक अमेरिकी महिला को फ़ोन करते हैं जो मोनिका के फ्लैट के बराबर में ही उनका फ्लैट है और इस फ्लैट की एक चाबी इस अमेरिकी महिला के पास रहती है। इसके बाद फिर वो अमेरिकी महिला उस चाबी को लेकर आती है और जैसे ही मोनिका का फ्लैट खोलती है और जैसे ही अंदर दाखिल होती है, मेड की और अमेरिकी महिला की चीख निकल जाती है। दोस्तों, वह अंदर देखती हैं कि जो मोनिका हैं उनका जो शव है वह बेड पर बंद पड़ा हुआ है और अर्धनग्न अवस्था में है। कमर के नीचे उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और उनका जो हाथ हैं वह उनके बेडरूम में बेड से बंधे हुए हैं और वह बुत पड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनका कत्ल कर दिया हो। इसके बाद फिर पुलिस को बुलाया जाता है और इनके घर परिवार वालों को भी बुलाया जाता है। मुंबई से ये इनके घर परिवार वाले गोवा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर फिर पुलिस को बुलाया जाता है, तहकीकात होती है। फिर इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इनका जो फ्लैट है उसमें छानबीन की जाती है। SFL टीम को भी बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। दोस्तों, दरअसल ये जो मामला था ये बहुत हाई प्रोफाइल था क्योंकि ये जो महिला थी ये गोवा की एक मशहूर कैडर में आने वाली महिला थी। इसके बाद फिर पुलिस एक तरफ चोरी का एंगल देखती है, लेकिन चोरी के लिए वहाँ से कुछ गायब नहीं हुआ था और ना ही फ्लैट में ज़बरदस्ती घुसने के कोई साक्ष्य थे। और फिर इसके बाद ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि शायद किसी दुश्मनी के चलते इनसे बदला लिया गया हो, लेकिन लोग बताते हैं कि यह बहुत खुशमिजाज महिला थी। लेकिन फिर भी एक बार पुलिस इस एंगल पर भी जांच करती है, लेकिन कोई इनका दुश्मन नहीं निकलता। इनके पति जो इनसे लगभग 1 साल से अलग रह रहे हैं वह, और ये दोनों मियाँ बीवी अलग ही रहते हैं। इनकी शादी को लगभग 16 साल हो चुके हैं, लेकिन ये जो मोनिका घोड़े हैं ये अपनी काम के चलते, अपने इत्र परफ्यूम के काम के चलते इतनी व्यस्त रहती हैं कि ये उनसे अलग रहती हैं और ये 3 BHK के अपार्टमेंट में अकेली रहती हैं। इसके बाद फिर पुलिस कई एंगलों पर जांच करती है, लेकिन कहीं से कुछ हाथ नहीं लगता। फिर सोसाइटी के CCTV कैमरों को भी देखना चाहा, लेकिन पुलिस की बदकिस्मती थी कि इस पूरी सोसाइटी में एक भी CCTV कैमरा नहीं था। इसके बाद फिर पुलिस और एंगलों पर भी जांच करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर एक पुलिस वाले के दिमाग में एक बात आती है कि जब इनके फ्लैट की जांच की गई थी तो उसमें इनका जो पर्स था उसमें एक भी रुपया नहीं मिला था और ना ही
कोई डेबिट कार्ड था, लेकिन जो डेबिट कार्ड के जो बिल्स थे वो इनके बैग में मिले थे, लेकिन कोई डेबिट कार्ड इनके बैग में नहीं मिला। इसके बाद फिर पुलिस इस एंगल पर जांच करती है और इनके डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी निकालती है, तो पता चलता है कि 6 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच पास ही के एक लगभग इस सोसाइटी से 3 से 4 किलोमीटर दूर से एक एटीएम से पैसे निकाले गए थे और उसके बाद अभी तक इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद फिर पुलिस इस एटीएम पर जाती है और इस शख्स की वीडियो निकालती है जिसने ये पैसे निकाले थे, और फिर इस फ़ोटो को आसपास के लोगों से को दिखाया जाता है और पूछा जाता है, तो इसमें एक शख्स का नाम निकलता है और इस शख्स का नाम है राजकुमार। ये राजकुमार पंजाब के पटिया भटिंडा का रहने वाला है और यहाँ पर लगभग 3 से 4 महीने पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था इसी सोसाइटी में। इसकी उम्र लगभग 21 साल है और अब ये यहाँ काम नहीं करता। ये दरअसल छोटी मोटी चोरियाँ किया करता था, इस वजह से इसे इस सोसाइटी से निकाल दिया गया था। इसके बाद फिर अब पुलिस के पास एक कातिल का फ़ोटो भी था और कातिल का नाम भी था। अब पुलिस इस इंतज़ार में थी कि कब इस एटीएम कार्ड से दोबारा पैसे निकलें और कब उन्हें पता चले कि ये शख्स कहाँ है। फिर लगभग 10 से 12 घंटे बीत जाते हैं और इसके बाद फिर इसमें से इस एटीएम से ट्रांजैक्शन होता है और ये ट्रांजैक्शन होता है बेंगलुरु में। दोस्तों, बेंगलुरु के एक एटीएम से पैसे निकाले गए और फिर जैसे ही पुलिस को ये मैसेज मिलता है, पुलिस तुरंत बेंगलुरु के एक पास ही के थाने में कॉल करती है और पता लगाने के लिए कहती है। फिर पुलिस पता लगाती है तो ये जो शख्स है ये वही राजकुमार है जिसने दोबारा भी बेंगलोर से पैसे निकाले हैं। इसके बाद फिर एक पुलिस की टीम वहाँ छानबीन करना शुरू कर देती है और वहाँ पे आसपास उसका फ़ोटो दिखाया जाता है होटलों में और कुछ टैक्सी ड्राइवरों को, ऑटो ड्राइवरों को। तो वहाँ पर एक होटल में जो रिसेप्शन वाला शख्स था वह उसे पहचान जाता है कि ये शख्स हमारे ही होटल में ठहरा हुआ है। इसके बाद फिर पुलिस, लेकिन ये जो राजकुमार था उस टाइम पर होटल में अवेलेबल नहीं था। फिर पुलिस वहाँ सादे कपड़ों में इंतज़ार करने लगती है राजकुमार का होटल की रिसेप्शन पर, और जैसे ही राजकुमार आता है इसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद फिर इसे गोवा लाया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है कि तुमने मोनिका के साथ क्या किया और क्यों किया। दोस्तों, इतनी ही देर में मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। इसमें खुलासा हुआ था कि मोनिका को पहले दम घोट कर मारा गया था और उससे पहले, इनके मरने से पहले इनके साथ बलात्कार भी हुआ था। इसके बाद जब राजकुमार को गोवा लाया जाता है फिर इससे पूछताछ की जाती है। पहले तो ये पुलिस को गुमराह करने लगा, फिर इसने सब सच सच बताया। दोस्तों, ये बात है लगभग जून 2016 की। पहली बार मोनिका घोरडे इस फ्लैट में आई और इन्होंने ये फ्लैट रेंट पे लिया था। जब पहली बार राजकुमार ने मोनिका को देखा तो वह उन पर फिदा हो गया, उनसे एक तरफा प्यार करने लगा। इसके बाद उसने लगातार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन एक गार्ड और वो एक फ्लैट की मालकिन, वो इनसे लगातार नहीं मिल सकता था। फिर इसने एक तरीका खोजा इनसे मिलने का कि मैडम से कैसे मिला जाए। तो इसने वहाँ फ्लैट की गाड़ी, सोसाइटी के फ्लैट की गाड़ियों की साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी और इसके बाद वह डेली मोनिका के पास जाता और उनसे उनकी चाबी लेता और इसी बहाने वह डेली मोनिका की शक्ल देख लिया करता था। एक दिन इस राजकुमार ने मोनिका की गाड़ी में से निशानी के तौर पर मोनिका का एक छाता गाड़ी में से निकाल लिया और निकाल कर अपने गार्ड रूम में ले जाकर रख दिया। मोनिका ने इस बात की शिकायत सोसाइटी मैनेजमेंट से की। मैनेजमेंट ने छानबीन की और वो जो छाता था वह राजकुमार के गार्ड रूम में मिला। इसके बाद फिर राजकुमार पर चोरी का इल्ज़ाम लगा और उसे इस सोसाइटी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद फिर जो ये राजकुमार है यह बदले की भावना लेकर ये पहले तो एक तरफा प्यार करता था और जब इस मोनिका ने ही इसे नौकरी से निकलवा दिया तो इसमें बदले की भावना जागी। लेकिन फिर ये वहाँ से चला गया और लगभग 1 से 2 महीने तक, जुलाई में इसे निकाला गया था और लगभग 1 से 2 महीने तक ये बाहर काम करता रहा, मजदूरी करता रहा, लेकिन कोई भी अच्छी नौकरी इसे नहीं मिल रही थी। इस दौरान इसने 2 से 3 बार मोनिका से बातचीत की और उस मोनिका से कहा कि अगर वो अपनी FIR वापस ले लेंगी
तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मोनिका ने साफ मना कर दिया। और इसके बाद फिर ये राजकुमार जब थक हार गया और इसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर ये लौटकर 2 अक्टूबर को दोबारा गोवा आ गया। और गोवा आने के बाद ये जो सोसाइटी है मोनिका की, इसके सामने खड़ा हो गया और इसने सोचा कि अब मुझे मोनिका से कैसे भी करके बदला लेना है। इसके बाद फिर 3 अक्टूबर की दोपहर को, चूँकि ये इस सोसाइटी का गार्ड रह चुका था, इसे सारे इस सोसाइटी के ऐसे रास्ते पता थे जहाँ से उसे कोई नहीं देख सकता। वह एक ऐसे रास्ते से दाखिल हुआ जहाँ से उसे किसी ने नहीं देखा। और इसके बाद फिर जब वो सोसाइटी में आ गया तो ज़्यादातर लोग उसे जानते थे कि ये पहले यहाँ का गार्ड रह चुका है, तो ज़्यादातर लोगों ने कि इस चीज़ पर गौर नहीं किया। और वह अंदर आकर जो मोनिका की बिल्डिंग थी उसमें ऊपर चला गया और जो मोनिका का अपार्टमेंट है उसकी छत पर जाकर बैठ गया, छिप गया। और 3 अक्टूबर की दोपहर को ये यहाँ छिपा था और इसने नीचे मोनिका की गाड़ी देखी जो वहाँ नहीं थी, तो इसे ये भी पता था कि मोनिका अभी यहाँ नहीं है और मोनिका अकेली रहती है, ये भी इसे पहले से पता था। इसके बाद ये लगभग 3 से 4 तारीख हो जाती है, 4 अक्टूबर आती है, लेकिन मोनिका की गाड़ी नहीं आती और इसे अभी भी पता था कि मोनिका नहीं आई है। फिर ये दोबारा देखता है, लगभग 48 घंटे बीत चुके थे और 3 से 5 तारीख आ चुकी थी और 5 अक्टूबर की दोपहर तक ये वहाँ भूखा प्यासा इंतज़ार करता रहा और बार बार नीचे गाड़ी को देखता। फिर 5 अक्टूबर की दोपहर को मोनिका की गाड़ी वहाँ इसे नीचे दिखी और इसे पता चल गया कि मोनिका अपने फ्लैट में मौजूद है। इसके बाद ये 5 अक्टूबर की शाम को लगभग 4:30 बजे मोनिका के फ्लैट के गेट के बाहर पहुँचता है और उसकी घंटी बजाता है। और जब वह अंदर से पूछती है कि कौन, तो यह कहता है कि मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ। इसके बाद मोनिका सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का नाम सुनते ही गेट खोलती है। तुरंत ये उसे धक्का देकर अंदर दाखिल होता है और उसकी पीठ पर एक चाकू लगा देता है और चाकू लगाकर कहता है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी, नहीं मैं तुम्हें यहीं मार दूँगा। लेकिन इसके बाद भी मोनिका चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन ये फिर चाकू की नोक को तेज़ करते हुए उससे कहता है कि अगर तुमने ज़्यादा शोर करने की कोशिश की तो तुम यहीं मारी जाओगी। फिर मोनिका चुप हो जाती है। फिर ये इसे लेकर इसके बेडरूम में जाता है और बेडरूम में ले जाकर इसके हाथ और पैर दोनों इसके डबल बेड से बांधकर और फिर इसके मुंह में एक कपड़ा ठूस देता है। इसके बाद फिर जब ये शांत हो चुकी थी, फिर इसके बाद ये तसल्ली से इसके फ्लैट में घूमता है और वहाँ पर फ्रिज खोलता है, फ्रिज में से अंडे निकालता है, अंडे उबाल कर अंडे खाता है और फ्रिज में से चॉकलेट निकाल कर खाता है। इसके बाद जब इसकी पेट पूजा हो जाती है, चूँकि ये लगभग 48 घंटे से भूखा था, प्यासा था, और जब ये सारे काम कर चुका था तो लगभग 4:30 से 6:30 बज चुके थे। इसके बाद फिर ये मोनिका से पैसे मांगता है। मोनिका अपने पर्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इस पर्स में पैसे हैं, इसमें से ले लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर वह उस पर्स में से 4000 रुपये निकालता है और मोनिका से कहता है कि ये पैसे कम हैं। इसके बाद मोनिका कहती है कि इसमें डेबिट कार्ड भी रखा है, उसे भी ले जाओ और इसमें से जितने चाहे पैसे निकाल लेना। वह कहता है कि इसका पिन बताओ। वह मोनिका इस डेबिट कार्ड का पिन भी बता देती है, लेकिन ये वहाँ से फिर भी नहीं जाता और ये डेबिट कार्ड और उन 4000 रुपयों को अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद फिर ये लगभग 9:30 से 10 बज चुके थे रात के, और फिर ये मोनिका का मोबाइल लेता है और मोनिका का ज़बरदस्ती उसमें मोनिका के मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा था और ये ज़बरदस्ती उसका फिंगरप्रिंट लॉक लगाकर उस मोबाइल को खोलता है और उसमें कुछ पोर्न वीडियो चलाता है। इसके बाद उस मोनिका को दिखाता है और मोनिका बेसुध हो चुकी थी और मोनिका को अब ऐसा लगने लगा था कि अब मैं इस शख्स से नहीं बचूंगी और ये मुझे मार देगा। इसके बाद फिर वो मोनिका के साथ रेप करता है और रेप करने के बाद फिर तसल्ली से उसी के फ्लैट में नहाता है, शेव करता है और फिर नहाता है। इसके बाद वह वहाँ से जा ही रहा था, लगभग ये बात है 3 से 3:30 बजे रात की। ये लगभग वहाँ से जा ही रहा था कि तभी इसको अचानक एक दिमाग में ख्याल आता है कि मोनिका मुझे जानती है और मोनिका अगर मैं यहाँ से इसे छोड़कर चला गया तो ये मेरा नाम पुलिस में ले देगी और मुझे पकड़वा देगी। इसके बाद
उसके एक सनक चढ़ती है और वह तुरंत पास ही में पड़े तकिए से उसके मुंह पर लगा देता है उस तकिए को, और जब तक उसका मुंह दबाता है जब तक उसका दम घुटकर मौत नहीं हो जाती। इसके बाद अब मोनिका मर चुकी थी। फिर लगभग 4 से 4:30 बजे वह उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो चोर रास्ते से सोसाइटी में घुसा था, उसी रास्ते से वह निकल जाता है और निकलने के बाद पास ही के एक एटीएम से पैसे निकालता है और उसके बाद बेंगलोर चला जाता है। फिर बेंगलोर से पैसे निकालता है और पुलिस इसे पकड़ लेती है। दोस्तों, इसके बाद इसे गिरफ़्तार किया गया। जो ये राजकुमार है, इसकी उम्र 21 साल है और ये भटिंडा का, पंजाब का रहने वाला है और ये पहले भी कुछ छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन इस बार इसने एक बहुत बड़े जुर्म को अंजाम दिया था। इसके बाद इसे गिरफ़्तार किया जाता है और इसके ऊपर 302 हत्या और 376 बलात्कार और 392 चोरी के 3 धाराएं लगाई जाती हैं। और 7 जनवरी 2017 को पुलिस कोर्ट में इसके खिलाफ़ एक चार्जशीट दायर करती है और ये लगभग 228 पेज की चार्जशीट थी। इसके बाद अभी ये मामला अदालत में है। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आने वाली सच्ची घटना के साथ। आपसे एक गुजारिश, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, और अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो इस सच्ची घटना को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।